Assalamu alaikum dear fellows. I hope all of you are doing well. So welcome to Fun and Study with Ambition, your gateway to learning and growth. And today we are exploring the topic of physics. So let me tell you the today topics belongs to 1.1. As you know that our first topic is exploring the universe through physics. So today we are going to discuss page number 3 and the definition of quark matter. So dear fellows, quark matter क्या है? Quark matter को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में क्वार्क मैटर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन अंदर से खाली होते हैं। आज से पहले ये कॉन्सेप्ट माना जाता था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंदर से खाली है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर कुछ और पार्टिकल्स हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो पार्टिकल्स मिल के बनाते हैं, जो फॉर्मेशन करते हैं प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन पार्टिकल्स की, उनको कहा जाता है क्वार्क मैटर। अब क्वार्क मैटर की भी मुख्तलिफ तरह की इकसाम हैं, तो जो पार्टिकल्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलकर बनाते हैं उनको कहा जाता है क्वार्क मैटर्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन सिर्फ ये तीनों एटॉमिक पार्टिकल्स ज़रूर हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है। सो क्वार्क मैटर की डेफिनेशन को समझ लिया कि वो पार्टिकल्स जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाने में हेल्पफुल हैं वो क्वार्क मैटर हैं। तो क्वार्क मैटर एक्सट्रीमली डेंस मैटर होते हैं। एक्सट्रीमली डेंस फेज होता है किसी भी मैटर का जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इस्तेमाल होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इंतहाई डेंस फेज, इंतहाई कॉम्प्लेक्स फेज जो यूज़ हो रहा होता है उसको कहा जाता है क्वार्क्स। तो ये एक थ्योरेटिकल फेज होता है जिसमें एक्सट्रीमली हाई डेंसिटीज़, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स को डील किया जाता है। सो डियर फेलोज, क्वार्क मैटर क्या था? ऐसा मैटर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्पफुल था, वो क्वार्क मैटर था। तो क्वार्क मैटर बेसिकली एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स डेंस स्ट्रक्चर पर बेस करते हैं जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से हैं, जिनको क्वार्क कहा जाता है। अब एटॉमिक पार्टिकल्स तो 3 हैं, लेकिन एटम के अंदर इन तीनों एटॉमिक पार्टिकल्स के अलावा मुख्तलिफ तरह के और भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं। एटॉमिक पार्टिकल्स के अलावा जितने भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं उन सबको कहा जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इन तमाम सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि हाई डेंसिटीज़ और हाई टेम्परेचर पर बेस करते हैं वो क्वार्क हैं। ये एक ऐसा फेज़ है जिसमें पाए जाने वाले तमाम पार्टिकल्स हाई टेम्परेचर और हाई डेंसिटीज़ के साथ बिलोंग करते हैं। जो ये हाई डेंसिटीज़ और हाई टेम्परेचर पर मुख्तलिफ तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो न्यूट्रॉन स्टार के दरमियान में एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह से क्योंकि स्टार्स भी ह्यूज बॉल ऑफ फायर होते हैं, तो उनके दरमियान में भी हाई टेम्परेचर और हाई डेंसिटीज़ में पाए जाने वाले न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। आगे बताया गया है आपकी बुक पर कि ये ऐसे पार्टिकल्स क्रिएट करते हैं जो कि कोलाइडर्स ऑन अर्थ हैं, जैसा कि सर्न्स लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। सो डियर फेलोज, सबसे पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि सर्न्स लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर्स है क्या। सो डियर फेलोज, अगर सर्न्स को देखा जाए तो सर्न एक कौंसल यूरोपियन पोलर रिसर्च न्यूक्लियरिया है, जिसको अगर आसान लैंग्वेज में देखा जाए तो यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। मतलब स्विट्ज़रलैंड में गनेवा में एक कौंसिल बनाई गई जो कि यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च थी, जिसका मेन मकसद था कि वो न्यूक्लियर रिसर्च पर काम करेगी। मतलब एक यूरोपियन काउंसिल इस्टेब्लिश की गई गनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में, जिसका मेन काम ये था कि वो न्यूक्लियर रिसर्च पर काम करेगी। जब न्यूक्लियर रिसर्च पर काम स्टार्ट किया गया तो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर्स, मतलब दुनिया के सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स एक्सेलरेटर है ये। मतलब आपकी पूरी यूनिवर्स पे लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर्स का ये फंक्शन है कि अगर प्रोटॉन्स को इनक्रेडिबली हाई एनर्जीज में ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो आप स्टडी कर सकते हो फंडामेंटल नेचर की, मैटर की और यूनिवर्स की। मतलब आप यूनिवर्स और मैटर के दरमियान फंडामेंटल स्टडी कर सकते हो। आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि यूनिवर्स का मेन एम क्या है, यूनिवर्स का ओरिजिन क्या है। आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो LHC की मदद से कि आप के इन्वेस्टिगेट कर सकते हो डार्क एनर्जीज़ को और डार्क मैटर को। इट मीन्स दैट कि क्वार्क मैटर की मदद से डिफरेंट तरह के क्वार्क्स वजूद में आते हैं और ये क्वार्क्स हाई डेंसिटीज़ और हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करते हैं।
यही टेम्परेचर और यही डेंसिटीज़ आपके डिफरेंट स्टार्स में पाई जाती हैं। और इन डेंसिटीज़ को फाइंड आउट करने के लिए एक यूरोपियन कौंसिल बनाई गई थी जो न्यूक्लियर रिसर्च पे काम करती थी, और उसका मेन मकसद था LHC मतलब लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर्स पर काम करना। और लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर्स क्या करते हैं, ये आपके कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स को एक्सलरेट कर लेते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स को एक्सलरेट कर देते हैं, जो कि सर्न में मतलब जो यूरोपियन काउंसिल एंड रिसर्च में पाए जाते हैं, यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। सो डियर फेलोज़, जो LHC हैं वो क्या करते हैं, आपके फंडामेंटल नेचर ऑफ मैटर और यूनिवर्स को डीप स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि यूनिवर्स का ओरिजिन क्या था, और आपके सामने सर्च करते हैं न्यू पार्टिकल्स को। आई होप कि आपको LHC की समझ आ गई होगी। सो डियर फेलोज़, LHC रेवोल्यूशनाइज्ड करता है फिज़िक्स को, एडवांस कर देता है यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग को, और इन्हेंस करता है टेक्नोलॉजी को, मेडिसिन्स को, और डिफरेंट मटेरियल्स को साइंस के। सो इसी तरह से नेचुरल साइंसेस का मेन एम है कि आप अंडरस्टैंड कर सको यूनिवर्स को। आप इमेजिन करो, यहाँ पर उन्होंने रियल लाइफ एग्जांपल दी है कि जब आप बॉल को थ्रो करते हो तो इमेजिन करो कि बॉल रोल होकर ही क्यों आगे जाता है। आप फ्लैश लाइट और जब आप स्टार्स को देखते हो तो ये सब आपकी एक फिज़िक्स का हिस्सा है, मतलब आप एक्सप्लोर करते हो यूनिवर्स को। अब यहाँ पर जब आप स्टार की एग्जांपल लो, फ्लैश लाइट की एग्जांपल लो, या फिर आप थ्रोइंग बॉल की एग्जांपल लो, तो इन सब के अंदर एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है जिसको क्वांटम इंटेंजलमेंट कहा जाता है। क्वांटम इंटेंजलमेंट क्या है, सबसे पहले क्वांटम इंटेंजलमेंट को समझना होगा। सो डियर फेलोज़, इस कॉन्सेप्ट में जहाँ बॉल है, फ्लैश लाइट है, स्टार्स हैं, एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है जो कि क्वांटम इंटेंजलमेंट है। क्वांटम का मतलब है कोई भी जनरल क्वांटिटी, कोई साइज जो मेजर करता है स्मॉलेस्ट काउंट ऑफ समथिंग, किसी छोटी सी चीज़ को डिस्कवर करता है, स्मॉलेस्ट काउंट करता है किसी भी चीज़ का। और यूजुअली ये एनर्जी को काउंट करता है, एनर्जी को मेजर करता है। क्वांटम कहा जाता है साइज़ को और क्वांटिटी को, और मेनली क्वांटम हमेशा एनर्जी को मेजर करता है। सो इंटेंजलमेंट क्या है, अगर क्वांटम इंटेंजलमेंट को इकट्ठा देखा जाए तो ये एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पर दो पार्टिकल्स आपस में कनेक्ट होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी कोरिलेटेड होती हैं, एक जैसी होती हैं, रिगार्डलेस कि उनमें कितना डिस्टेंस है। मतलब अगर आप बॉल को थ्रो करो, फ्लैश लाइट को देखो या स्टार्स को देखो, तो इन तीनों के अंदर एक चीज़ सेम है, तीनों में कोई ना कोई एनर्जी पाई जाती है। तो इन तीनों में जो चीज़ कोरिलेटेड है, जो चीज़ सेम है, वो क्वांटम इंटेंजलमेंट है। इन सब की मदद से फिज़िक्स आपकी एक्शन में आ जाती है, आप प्रिवेल करते हो अनडिस्क्राइबेबल एक्सप्लोरेशन ऑफ यूनिवर्स थ्रू फिज़िक्स। आप देखते हो कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है, ग्रेविटी कैसे पुल होती है, और ये तमाम चीज़ें एक्सप्लोर करने में फ़िज़िक्स को हेल्पफुल हैं। सो डियर फेलोज़, यहाँ पर आपके सामने एक फ़्लो चार्ट बनाया गया। तो फिज़िक्स का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है कि फ़िज़िक्स स्टडी बेस करती है, फ़िज़िक्स की स्टडी बेस करती है मैटर पे और एनर्जी पे, मतलब फिज़िकल ऑब्जेक्ट पर और एबिलिटी टू डू वर्क पे। अब मैटर क्या है, मैटर की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन मैटर क्योंकि क्वांटम इंटेंजलमेंट पाई जाती है, मैटर को रिलेटेड है एनर्जी से और एनर्जी को रिलेटेड है मैटर से। अब मैटर को रिलेटेड होगा एनर्जी से और एनर्जी को रिलेटेड होगी मैटर से। अब ये दोनों फील्ड्स बेस करती हैं वेरियस टाइप्स ऑफ फिज़िक्स पर,
मतलब मैटर और एनर्जी की बेसिस पर फिज़िक्स को मुख्तलिफ तरह की टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। सो फर्स्ट वन इज़ जनरल फिज़िक्स। डियर फेलोज, जनरल फिज़िक्स आपकी बेसिक्स, प्रिंसिपल और लॉज पे डिपेंड करती है। थर्मल फिज़िक्स हीट पे, टेम्परेचर पर, एनर्जी ट्रांसफ़र पर बेस करती है। लाइट लाइट नॉर्मली ऑप्टिक्स के साथ आती है। मतलब लाइट और ऑप्टिक्स दोनों सिनोनिम हैं, जिसमें आप लाइट के प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर ऑफ लाइट को डिस्कस करते हो। और वेव एंड साउंड में आता है वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी एंड एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ साउंड। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में आप डिफरेंट तरह का रिलेशन देखते हो, इलेक्ट्रिसिटी का और मैग्नेटिक फील्ड्स का। और रेडियो एक्टिविटी में आप डिफरेंट तरह की रेडिएशंस पर बात करते हो। सो दिस इज़ द टॉपिक of 1.1 exploring the nature of physics. So I hope you all understand. Thanks for watching.